बीएसपी ने अपनी रिलेवेंसी बनाई हुई है। आप कह रहे हैं कि वोट आएंगे? मैं मानता हूँ वोट आएंगे और सीट्स भी आएंगी। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम लोग हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर और यहाँ पे वोटिंग पड़ रही है। मैडम, आपने वोट डाला नहीं डाला? जी बिल्कुल डाला जी। और हाथी को डाला। हाथी को डाला? क्यों हाथी को डाला आपने? देखिए, पहली बात तो बहन जी हैं और महिला ही महिला की प्रॉब्लम समझ सकती है, तो लाइन ऑफ ऑर्डर होगा जी। और क्योंकि वो एक ऐसे बहुजन समाज से हैं जो हमारा बहुजन समाज आज भी शिक्षा से बहुत वंचित है, तो शिक्षा लाने के लिए तो बहन जी ही करेंगी और तो बाकी धर्म की राजनीति करेंगे। चौथे चरण का मतदान हो चुका है और चौथे चरण के मतदान के बाद पाँचवें चरण का मतदान हो रहा है और पाँचवें चरण के मतदान में जो मतदाता हैं वोट डाल करके आ रहे हैं। और जैसा माहौल चल रहा है, जैसा लोगों से हमने बात की, हम जगह जगह गए, हम लोग बस्ती भी गए, हम लोग लखनऊ भी गए और लखनऊ हमने वहाँ पर हम लोग गए और हमने वहाँ पर रिपोर्टिंग भी की। लोग सबसे ज़्यादा गड़बड़ी है शिक्षा पे। सभी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, सब लोग शिक्षा को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। केवल बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो शिक्षा को बढ़ावा देती है। लोगों से मुलाकात की, लोगों का मत जाने और मत जानने के बाद ये निष्कर्ष निकल के आया कि लगातार जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी जो समाजवादी रालोद का गठबंधन है और जो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी अपेक्षा उसने ग्रोथ किया है। ग्रोथ इस तरह से किया है, लगातार जो जितनी भी रैलियां बहुजन समाज पार्टी की हो रही हैं उसमें लगातार जो भीड़ है, जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि आप ये देखिए कि जो मनुवादी मीडिया जिसको कहा जाता है कि मनुवादी मीडिया और गोदी मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, वो लगातार बहन कुमारी मायावती जी को और बहुजन समाज पार्टी को किसी भी पायदान पर नहीं दिखा रहा था। उसके बारे में लोग, जो बड़े नेता हैं, चाहे इस देश के गृह मंत्री हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं थे बहुजन समाज पार्टी के लिए। पूरा का पूरा मीडिया इस बात को दिखा रहा था कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश का जो हो रहा है, ये सपा रालोद गठबंधन और भाजपा के बीच में हो रहा है। सारी मीडिया ने ये दिखाने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश सरकार में जितने भी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो भी बार बार ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी में गुंडे हैं, समाजवादी पार्टी में ये होता है, समाजवादी पार्टी के गुंडों को हमने बंद कर दिया। ये लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि हमारी जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी से है। लेकिन जैसे ही चौथे चरण का मतदान हुआ, चौथे चरण के मतदान के बाद जो इस देश के गृह मंत्री हैं, उनका भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने भी बहुजन समाज पार्टी के लिए बोला कि वो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री की लाइन में हैं। तो और आप ये देखिए कि जो मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो गोदी मीडिया बहन मायावती का नाम तक नहीं ले रहा था, जो ये कह रहा था कि 10 से 15 के बीच इनके उत्तर प्रदेश में सीट आएंगी, लेकिन जैसे जैसे मतदान बढ़ता रहा, तीसरे चरण का मतदान हुआ, उसके बाद फिर बढ़ोतरी हुई और चौथे चरण का मतदान आते आते वही गोदी मीडिया आज अपने टीवी चैनलों के माध्यम से 90 से 100 सीट अब तक दिखा रहा है। इसका मतलब ये दिखाई दे रहा है कि जो अब ये पाँचवें चरण का मतदान हो रहा है, लोग वोट डाल करके आ रहे हैं। और हम क्योंकि उस क्षेत्र में हैं जहाँ पर पाँचवें चरण का मतदान हो रहा है, लोग वहाँ वोट डाल करके आ रहे हैं और लोगों से बात की है तो आ रही है, बसपा आ चुकी है। तूफान चल दिया है, 4 चरणों का तूफान ऐसे रेलते 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 सबको समेटते हुए बिहार के जरी तक बहन जी आ रही हैं सर। ये यहाँ देखिए, यहाँ आप भीड़ देख के पता कर सकते हैं कि बहन जी आ रही हैं। हम ज़्यादा क्या बोले, एकदम बहन जी आप यहीं से कैमरा हटाएंगे तो आपको आपके कैमरे में उतनी फोकस जो लेंस होती है वो लेंस नहीं कवर कर पाएगा। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर देख लीजिए, लेकिन बहन जी के आदमी, एक एक आदमी, गाड़ियाँ तो छोड़िए, गाड़ियाँ, हमारी गाड़ियाँ, हम गोरखपुर से हैं, हमारी गाड़ियाँ 16 किलोमीटर पहले खड़ी हुई हैं। हम 16 किलोमीटर पैदल आए हैं यहाँ बहन जी को देखने के लिए। बस इतना आपको बता दें और आपके मीडियम से माध्यम से बता दें कि मीडिया जितनी पक्षपात करती है, ठीक है, आज नहीं दिखाएगी। वो लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो गए हैं, मचल गए हैं कि अगर बहन जी को अगर इतना भीड़ दिखा देंगे तो सारे वोट जो और 2, 4, 10 वोट कटक रहे होंगे वो सब कहेंगे बहन जी आ रही हैं, इनको वोट दे दो। लेकिन मीडिया तो खुद पक्षपात, गोदी मीडिया, कुछ आप जैसे मीडिया के माध्यम से हमारी बातें पहुंचती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 7 तारीख को लास्ट चरण और 3 दिन में ये लोग पसीना छोड़ने लगेंगे और 10 तारीख के लोगों का पैंट गीला हो जाएगा, सारे गुंडे माफियाओं का। आप कह रहे हैं पसीना छोड़ देंगे, यहाँ एक भी माफिया
मैं तो जानता हूँ मेरे सटे में जल्दी यहीं नेपाल है, यहीं भागते हैं सब, बिना टिकट, बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के यहीं निकलेंगे सब। हमको पता है। दो भाई हमारे खुद मित्र लोग फ़ोन किए शाम को, बहन जी आ रही हैं भाई साहब, क्या किया जाए। हम कहें यहाँ से चले जाइए नौतनवा, और नौतनवा से बस ले लीजिए, सीधे नेपाल में घुस जाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। 5 साल बाद आइएगा, क्योंकि 5 साल बहन जी जीने नहीं देंगी उन माफियाओं को, जिन बहनों को लोगों ने चोट पहुँचाया है, जिन किसानों के इन्होंने दर्द दिया है, जिन कर्मचारियों को इन्होंने सताया है। बहन जी छोड़ने वाली नहीं है किसी को, सबको सबक सिखाने वाली है 5 साल बाद। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जब चौथे चरण का मतदान होते होते 100 सीट तक मीडिया दिखाने लगा है, तो कहीं ना कहीं 200 और 250 के बीच में बहुजन समाज पार्टी की जो सीटें हैं वो आ रही हैं। लोग त्रस्त हैं। जिन लोगों से हम बात करते हैं, जिन लोगों से पता चलता है, वो रोज़गार के लिए रोज़गार चाहते हैं, लोग स्वास्थ्य चाहते हैं, लोग शिक्षा चाहते हैं। लोगों का कहना है कि शिक्षा इस देश से ख़त्म है। लोगों से बात होती हैं तो वो लोग कहते हैं कि इस देश को पूंजीपतियों को बेच दिया गया है। सबसे बड़ी जो पीड़ा है वो लोगों के बीच में ये है वो कि उनकी जो पीड़ा है वो ये है कि जो महंगाई है वो इस कदर है, जो पेट्रोल है वो महंगा है, पेट्रोल, डीजल और जो सीएनजी है वो इस कदर महंगी है कि लोग त्रस्त हैं। उसकी बात को भी अगर हम छोड़ दें कुछ देर के लिए, जो लोग अपने बच्चों को पूरे दिन मजदूरी करते हैं, पूरे दिन कमाते हैं, और उस काम को करने के बाद वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। तेल 100 रुपये और उससे ऊपर महंगा है। आप देखिए महंगा इस कदर है कि आज एक आम व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, एक मज़दूर व्यक्ति एक दुकान से जो राशन लेने जाता है, वो अगर पूरे दिन की मजदूरी करने के बाद अपना घर का सामान लेकर आए, अपने घर के बच्चों को लाए। अब समस्या ये लोगों के बीच में आती है, ये सबके बीच आती है कि वो अपने बच्चों का पेट भरे या अपने बच्चों को शिक्षा दे। शिक्षा की जो ज़रूरत है वो महत्वपूर्ण है। हम लोग कई स्कूलों में गए, वहाँ पर देखा कि शिक्षा बिल्कुल नगण्य है। शिक्षा जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर पढ़ाई नहीं है। वो आज स्थिति बड़ी गंभीर है। इसलिए लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ आकर्षित हैं। बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लगता है कि जो मीडिया जो लोग दिखा नहीं रहे थे वो अब दिखाने लगे हैं। और लगातार जितनी भी रैली हुई, हम लोग बस्ती की रैली में गए, बस्ती की रैली में कई हज़ार जो वहाँ का राजकीय इंटर कॉलेज है वो पूरा खचाखच भरा हुआ था। वहाँ पर महिलाएं, पुरुष, जितनी पुरुषों की तादाद नहीं थी उससे ज़्यादा महिलाओं की तादाद थी। इससे ये लगता है कि एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग योगी और मोदी की सरकार को उतार फेंकना चाहते हैं। वो चाहते हैं इस देश में बदलाव हो। लोग चाहते हैं उनके बच्चों को रोज़गार मिले, और रोज़गार से अगर एक बच्चा घर का रोज़गार उसका लगता है, नौकरी लगती है, तो अपने परिवार के 10 लोगों का वो पेट भरता है, 10 लोगों को वो शिक्षा देता है और उस घर को आगे बढ़ाने का काम करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, कहीं ना कहीं जो लोगों से बात हुई उनसे पता लगता है कि जो एक धर्म का नशा है, उस धर्म के नशे के आधार पर वो वोट मांगने का काम कर रही है। और वो ऐसा नशा कर रही है कि लोग, ताकि गरीब जो लोग हैं उसके नशे में आ जाएं, और वो नशे में आकर के वो उसके भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हो जाएं। गुलाम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब से पहले जब 5 साल सरकार रही, उस सरकार में ना तो किसी को राशन दिया गया, ना किसी को कोई रोज़गार दिया गया, ना शिक्षा दी गई। जैसे ही चुनाव आया तो इन्होंने किसानों के खातों में ये कहा कि हम 2-2 हज़ार रुपये देंगे। चुनाव आते ही इन्होंने ये कहा कि हम राशन फ्री देंगे। तो कहीं ना कहीं ये फ्री में दे करके उनको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। उनको चाहते हैं कि हम फ्री देते रहें और आप हमारे गुलाम बने रहें। आपको ना शिक्षा हम देंगे, ना आपको हम रोज़गार देंगे, ना हम आपको स्वास्थ्य देंगे, ना आपको सड़क देंगे। तो जब ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आप ये देखिए, व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है, जो उत्तर प्रदेश के वोटर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हो जाएंगे। और किसी ने कहा है कि यदि आपको लंबा शासन करना है तो उस देश के, उत्तर प्रदेश के लोगों को अपना गुलाम बना दीजिए, आप लंबा शासन कर पाएंगे। तो यही स्थिति आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। हमने जगह जगह लोगों के मत लिए, लोगों से जाना, ये स्थिति यहाँ पर आ चुकी है कि आज जो थोड़े बहुत कुछ लोग बचे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो कहीं ना कहीं सिर्फ धर्म के नशे के आधार पर बचे हैं। वो बस उनको रोजी रोटी नहीं चाहिए, और जिन लोगों को रोजी रोटी चाहिए, इस देश के मूल निवासी 85% लोग, हर तबके के लोग, जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो रोज़गार चाहते हैं और इस देश में, उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहते हैं। निश्चित रूप से 2022 में उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, और निश्चित रूप से जैसा आंकलन आ रहा है, बहुजन समाज पार्टी की रैलियां जितनी अपार,
जनसमूह में बढ़ती जा रही हैं, उससे बहुजन समाज पार्टी की सत्ता उत्तर प्रदेश में आएगी और 2024 में इस उत्तर प्रदेश की जनता ही इस देश के प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाने का काम करेगी। और 2024 में क्योंकि बदलाव जो होता है केंद्र में जो होता है वो उत्तर प्रदेश से होता है, और उत्तर प्रदेश का 2022 का जो बदलाव है वो 2024 का केंद्र में बदलाव लाएगा। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।